हे गाइस, हेलो एवरीवन। डीटीएस टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं कंटिन्यूटी में मैंने आपको 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए थे। सो हमारा 16th क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड के फंक्शन पे वैल्यू देगा, फंक्शन हमें के वैल्यू देगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे। अगर ये फंक्शन दिया गया फंक्शन कंटिन्यूस है देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ से फंक्शन को उठाएंगे। क्या दे रखा है? साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी लिमिट लेंगे। लिमिट क्या आएगी? x टेंड्स टू 0। x 0 नहीं है, x 0 को अप्रोच कर रहा है। देन सिंप्लीफाई करेंगे। x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स प्लस एक्स कोस एक्स बाई एक्स। एक्स से x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और +1 में अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन है, लिमिट दे रखी है और दोनों प्लस में करके दे रखे हैं, तो हम वो जो लिमिट है उसको सेपरेट हम लगा सकते हैं। देन यू कैन राइट दिस लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो सेम पैटर्न यहाँ पे है, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज जी एक्स। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। देन यू कैन फाइंड x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड कोस एक्स। ठीक है, अब ये हमने बहुत बार पढ़ रखा है, साइन एक्स बाई एक्स वेयर x टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0। जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे देन कोस 0 आएगा और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2। फंक्शन हमें 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है? दैट इज इक्वल टू के। अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है देन इसकी फंक्शन पे वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू और जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे वो क्या आनी चाहिए? इक्वल। तो यहाँ से हमारी लेफ्ट राइट दोनों ही क्या है? 2 है। तो यहाँ पे हम रख देंगे k इज इक्वल टू 2। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 5x बाई 3x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ x इज इक्वल टू 0 देन फंक्शन हमें क्या वैल्यू देगा? k। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो क्या दे रखा है यहाँ से? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 5x डिवाइडेड बाई 3x एंड फंक्शन की x 0 पे वैल्यू क्या दे रखी है? k। तो हम यहाँ से फंक्शन को करेंगे सोल्व। लिमिट x टेंड्स टू, कहाँ पे चेक करेंगे हम इसकी कंटिन्यूटी? एट 0 पे। तो क्या आएगा यहाँ से? साइन 5x डिवाइडेड बाई 3x। और हमें पता है अगर साइन के साथ हमारा एंगल 5x है तो अगर डिवाइड में भी हमें 5x मिल जाए देन इसकी वैल्यू पूरे की क्या हो जाएगी? 1। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि क्या बन जाए? 5x बन जाए। तो मैंने क्या किया? 5x से मल्टीप्लाई कर दिया और 5x से ही डिवाइड कर दिया। देन लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ से जो साइन 5x है और डिवाइडेड बाई 5x है उसको हम इकट्ठा लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा? साइन 5x बाई 5x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 5x बाई 3x। और x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कंप्लीट की? 1। देन हमारे पास क्या आया? 5/3। और फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे हमें क्या वैल्यू दे रहा है? k। और अगर ये दोनों बराबर होंगे देन k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/3। ओके, प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर। ठीक है, क्या दे रखा है?
1 माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाई 8x² व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। सो हमने लिमिट क्या लिया, x टेंड्स टू 0 कि 0 की तरफ जाएगा। अब 1 माइनस कोस 4x का फॉर्मूला 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2। यहाँ पे एंगल जितना भी होगा उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 4x है, तो 4x का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वेयर 2x और डिवाइडेड बाई 8x²। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ जितना एंगल है आपका उतना ही एंगल नीचे होना चाहिए, और ये जो स्क्वेयर है ये पूरे फंक्शन के ऊपर स्क्वेयर पावर है। तो यहाँ पे x² तो मेरे पास है ही ऑलरेडी, यहाँ पे कितना होना चाहिए, नीचे 4x होना चाहिए, बट मेरे पास क्या है, 8 है। तो यहाँ पे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हो कि नहीं। अब यहाँ से अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और कंप्लीट का आंसर क्या आया, 1। फंक्शन हमें x पे क्या वैल्यू दे, 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, k, देन k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 1। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है fx इज इक्वल टू 1 माइनस कोस kx डिवाइडेड बाई x साइन x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन हमें 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, दैट इज 1/2। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से देखो क्या लिखेंगे हम इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वेयर, एंगल का हाफ करोगे तो kx/2, और नीचे क्या है, x साइन x है। यहाँ आपको क्या चाहिए, k² x²/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, k² x²/4, क्योंकि 2 है यहाँ पे तो 2 का डबल होगा तो 4 आएगा। इसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी नंबर से क्या कर दो, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे डिवाइड कर दिया हमने। अब यहाँ देखेंगे इसके ऊपर अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से देखो क्या क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आया यहाँ से, साइन स्क्वेयर kx/2 डिवाइडेड बाई kx²/4। ठीक है, और फिर यहाँ से लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 k² x²/4 और डिवाइडेड बाई क्या है, x साइन x, है कि नहीं। अब यहाँ से एक x से तो एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और अगर ये यहाँ पे थर्ड ऊपर है तो मैं इसको थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, लिख सकते होगे नहीं। और चाहे तो यहाँ से क्या बना लो, ये देखोगे तो भी हमारा क्या बन जाएगा, 1। अगर डिनोमिनेटर में लगाना चाहोगे तो भी क्या आएगा, 1। और यहाँ से इस कंप्लीट की वैल्यू क्या आई है, 1। तो यहाँ से क्या बच गया, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2 भी था, ठीक है, ट्वाइस ऑफ दिस था तो यहाँ पे 2 रहेगा। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे हाफ। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 k²। ठीक है, और डिवाइडेड बाई, इसके ऊपर अलग लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x। ये नीचे वाला तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 1/2 k²। ठीक है, और f(x) 0 पे क्या वैल्यू दे रहा था फंक्शन, 1/2, और दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो क्या आ जाएगा, 1/2 k², दैट इज 1/2, और 1/2 कैंसिल आउट होके आपको क्या मिलेगा, k² इज इक्वल टू 1। देन स्क्वेयर अप्लाई, रूट अप्लाई करेंगे तो k हमें क्या वैल्यू देगा, +-1। तो k की 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी +-1 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, f(x) इज इक्वल टू, ये आपके पास एक गिवन फंक्शन है k cos x/π-2x एट x π/2। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ से फंक्शन है आपके पास, लिमिट में रख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 पे चेक करेंगे, k cos x डिवाइडेड बाई π-2x। ठीक है,
अब अगर हम यहाँ पे पाई बाई 2 रखते हैं तो पाई बाई 2 रखते ही ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 0/0 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी क्या हो जाएगी, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी। और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से बाहर निकलने के लिए हम यहाँ पे या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव पे बात करते हैं, तो k कोस ऑफ, क्या रख दूँ मैं इसको, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एच रख सकते हैं x को, तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2, क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक है। लिमिट यहाँ से क्या रख देंगे हम, h टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, k कोस पाई बाई 2 पे चेंज होके किस में जाएगा, साइन में, दैट इज साइन h, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 2h आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 k साइन h बाई 2h, और अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से आपको क्या मिला, k बाई 2। हमें क्या कह रहा है, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, एट पाई बाई 2 दैट इज 3, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि फंक्शन क्या दे रखा है, ये कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है, और अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो हमें k की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू k बाई 2 देन k इज इक्वल टू 6, ठीक है। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड को लेके चले हैं, राइट हैंड को भी निकाल सकते हैं, दोनों को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है। तो चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के फंक्शन के बराबर रख दो, चाहे राइट निकाल के, चाहे दोनों निकाल के, दोनों निकालोगे वहाँ से तो भी यही आंसर आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ f(x) इज इक्वल टू, लिमिट पे ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x स्क्वायर प्लस k, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने लेफ्ट हैंड पे भी डिफाइन किया है फंक्शन और राइट हैंड पे भी डिफाइन किया है, तो ये जो फंक्शन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, राइट हैंड के लिए फंक्शन मेरा बिहेव करेगा। तो राइट हैंड लिमिट हम इस फंक्शन को यूज करके निकालेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 2x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा k, ठीक है। लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा k। अगर हम h की जगह पे 0 पुट कर देंगे देन 2 इंटू में 0 समथिंग कुछ भी आएगा तो 0 ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू k। किसके इक्वल आएगा, ये k के इक्वल। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन डिसाइड करें तो लेफ्ट हैंड के लिए हमारा फंक्शन क्या रहेगा, -2x स्क्वायर प्लस k, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव -2x स्क्वायर प्लस k एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 ऑफ 0 माइनस प्लस h माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k। अगेन h की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये सब 0 क्या आ जाएगा k, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड भी आपकी k आई है, राइट हैंड साइड भी k आई है, बट फंक्शन की खुद की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस k फंक्शन है आपके पास, और f एट 0 पे आपको क्या वैल्यू देगा, k के इक्वल देगा। तो सब क्या है यहाँ पे, इक्वल है k के, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो निकल के आई नहीं, यहाँ भी k आंसर आया, यहाँ पे भी k आंसर आया, यहाँ पे भी k आंसर आया, यानी x k की हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दें, हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। तो k की हम जितनी भी रियल वैल्यूज हो सकती हैं सारी रियल वैल्यू यहाँ पे आंसर करेंगे। तो k सब, ये भी k आया, ये भी सेकंड भी k आया, ये भी k आया, तो सारी रियल वैल्यू के लिए क्या रहेगा, फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स। डायरेक्ट लिमिट पे ही चलते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पे -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। लेकिन कंटिन्यूटी हम कहाँ पे चेक करेंगे? एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? √1 प्लस के एक्स माइनस √1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन जब 0 से हम देखेंगे तो 0 से छोटे के लिए है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये हमारा फंक्शन होगा। तो हम 0 पे क्या लगा देंगे? नेगेटिव। बट जब यहाँ पे हम 0/0 रखेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। और 0/0 अगेन हमारे पास क्या आई है? एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आई है। तो इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सोल्व करने के लिए यहाँ पे हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, नेगेटिव ही रखो, 1 माइनस के एक्स बाई एक्स। रैशनलाइजेशन करेंगे तो 1 प्लस के एक्स का रूट प्लस 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस के एक्स प्लस √1 माइनस के एक्स। ठीक है, ये फंक्शन आएगा। अब यहाँ से देखोगे तो ऊपर क्या बनाइए? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 प्लस के एक्स माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा? के एक्स। और नीचे x इंटू √1 प्लस के एक्स प्लस √1 माइनस के एक्स। ठीक है, और 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब x की जगह पे अगर आप 0 पुट करोगे तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बनेगी। यहाँ से देखो ये देखोगे तो क्या आ गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2kx बाई एक्स। और आपके पास आया है 1 प्लस के एक्स और प्लस √1 माइनस के एक्स। हम x से x को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। अगर यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 1 का √1, ये भी 0 1 का √1। तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट को हटा दो। अब 2k बाई यहाँ पे 1 और 1 मिलके क्या आ जाएगा? 2, एंड दैट इज इक्वल टू k। किसकी इक्वल आया है? ये k के इक्वल। अब राइट हैंड के लिए हम क्या लेंगे? यहाँ पे 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2। और जैसे ही हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म तो हो नहीं रही, डायरेक्ट ही रख के देख लो। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो क्या है आंसर? 1/2। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? k इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे आते हैं मोड के क्वेश्चन। और मोड हमें पता है कंटिन्यूस नहीं होता। अगर इसका ग्राफ सिंपल आपको ध्यान हो तो मोड x का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, यानी इस x इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमारा जो मोड फंक्शन होता है वो ब्रेक डाउन होता है, यानी इसमें कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो मोड x है, लेफ्ट हैंड के लिए नेगेटिव में खुलेगा, राइट हैंड के लिए पॉजिटिव में खुलेगा। तो एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो -1 + 1 आंसर आएगा। सो कंटिन्यूस फंक्शन ये नहीं होगा। एक बार एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0। एक बार इस फंक्शन को पूरे को अगर हम खोल के देखेंगे तो देखो क्या आएगा। f(x) इज इक्वल टू एट x लेस देन 0, देन हमारा फंक्शन क्या रहेगा? -x/x, एंड x ग्रेटर देन 0 देन +x/x, एंड x एट 0 क्या आएगा यहाँ पे? 1। ठीक है, ये भी कट के क्या आएगा यहाँ पे? 1। ये भी कट के क्या आएगा? -1। अब लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? -1। राइट हैंड लिमिट क्या है? 1। फंक्शन की खुद की वैल्यू क्या है? 1। तीनों इक्वल है? नहीं है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? -1। सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअड एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। x²
फंक्शन जो दे रखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन मोड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है, ये 2 वैल्यू दे रहा है। अब ये भी मोड में है तो वह वैसे ही दो तरीके से खुलेगा, तो हम इसको क्या खोल देंगे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन वेयर एक्स इज लेस देन 0 है, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन वेयर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 2x इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू है। अब अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देन कैसे खुलेगा ये, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या है, x माइनस वन से x माइनस वन क्या हो गया, कैंसिल आउट, लेकिन आगे क्या है, माइनस ऑफ x प्लस वन, और जब x क्या रखेंगे हम यहाँ से, यहाँ पे 1 होगा है ना, तब ये 1 आएगा यहाँ पे लिमिट, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ देखोगे तो आपके पास क्या है, -1 रखोगे तो 1 प्लस 1 क्या आ गया यहाँ से -2, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट में करोगे तो ये क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। फंक्शन की खुद की वैल्यू क्या है, +2 है, क्या तीनों इक्वल हैं, नहीं है, तो दिया गया फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो x -1 -3 है, x नॉट इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव में खुलेगा, राइट हैंड में पॉजिटिव में खुलेगा, ठीक है, तो उस फंक्शन में ये क्या रहेगा, वैसे तो डिसकंटिन्यूअस ही रहने वाला है, सिंप्लीफाई आप खुद करना इसको, ठीक है। 20th क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस मोड एक्स वेयर एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन है आपके पास 2x माइनस मोड ऑफ x, हमें कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है, एट x इक्वल टू 0 पे। वैसे ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2x माइनस मोड ऑफ x एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 माइनस h, तो 0 माइनस एच माइनस मोड ऑफ 0 माइनस एच, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 0 0 0 आएगा, -2h आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो -h बाहर आएगा, सॉरी माइनस है ही, h बाहर आएगा क्योंकि मोड में नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, -3h, और लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, और जब h 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो राइट हैंड में क्या आ जाएगा, फंक्शन हमारा सेम रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 2x माइनस मोड ऑफ x, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ 0 प्लस h, और माइनस क्या आएगा यहाँ से 0 प्लस h, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा 2h, और माइनस क्या आ गया h, तो h की जगह पे 0 पुट करोगे तो अगेन क्या आएगा, ये 0 के बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है 0, राइट हैंड भी क्या है 0, तो एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमारा फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, फंक्शन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू b, नेगेटिव पे देखेंगे x माइनस बी, ठीक है, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 b माइनस h माइनस बी, और ये कैंसिल आउट होके b में से मोड में से बाहर आएगा, तो h लिमिट h टेंड्स टू 0, और आंसर क्या आया 0, ठीक है। राइट हैंड पे देखो, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये क्या थी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट थी, तो फंक्शन हमारा सेम रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू b पॉजिटिव और x माइनस b मोड में है, तो क्या आएगा यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिख दें हम यहाँ पे, b प्लस h माइनस b से b कैंसिल आउट, अगेन क्या आया h, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, आंसर क्या आया 0। ये भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम यहाँ से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23,
क्या आएगा देखो, मोड ऑफ, तो लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करेंगे तो 1 पॉजिटिव नेगेटिव रख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी यहाँ से। तो क्या आया, मोड ऑफ x माइनस 1 एच एक्स माइनस 2, 1 नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह पे हम 1 माइनस एच माइनस 1 प्लस 1 माइनस एच माइनस 2, और यहाँ से देखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल आउट होके मोड में से h बाहर निकलेगा तो क्या आएगा h, और यहाँ देखेंगे तो -2 है और मोड में से बाहर निकलेगा तो क्या आ गया यहाँ से माइनस, अगर हम कॉमन ले लें तो h प्लस 1 आएगा और मोड में से बाहर क्या आएगा h प्लस 1, h की जगह पे 0, ये भी 0, क्या आ गया आंसर यहाँ से 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राइट हैंड लिमिट, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, x माइनस 1 मोड प्लस x माइनस 2 मोड, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस 1 मोड प्लस 1 प्लस h माइनस 2। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बाहर आया यहाँ पे h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिख देंगे यहाँ पे h, और यहाँ पे अगर हम h की जगह पे 0 रख दें तो क्या बचेगा -1 मोड से बाहर आएगा तो क्या आएगा +1, h की जगह पे 0, क्या आंसर आया यहाँ से 1, ये भी क्या था 1 और राइट हैंड भी क्या है 1, तो फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। सिमिलरली हम कहाँ पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर देखेंगे तो फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूअस रहेगा, ये आपको कुछ ट्राई करना है। ठीक है, आज के इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट करेंगे हम अगली वीडियो में।